थैंक हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से और फिर उसके बाद वीकली चार्ट, डेली, ओवरली सबका एनालिसिस करके 15 मिनट चार्ट पे पहुंचेंगे। कल के लिए लेवल्स निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो थोड़ा सा सब लोग आउट ऑफ टच हो गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मंथली चार्ट पे क्या हुआ है। जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि पुल बैक कैंडल बननी चाहिए। निफ्टी में तो हायर हाई लगा के लोगों को ट्रैप भी किया गया। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में सीधा सीधा बाजार एक सपोर्ट पे आ गया। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है, इससे हमें पता रहेगा कि ये भी एक सपोर्ट है। ठीक, अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, इस मंथली चार्ट के हिसाब से वो ये बन गया। ये पूरा का पूरा एक जोन है जिस जोन के अंदर बाजार ने एंट्री ले ली है। ठीक है, अब बाजार इसके अंदर एंट्री ले चुका है तो वही 46,400 के आसपास तक का लेवल, और ये जहां ये नीचे जाके क्लोज हुआ है ना, इसके आसपास तक का ये जो लेवल है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके नीचे निकलेगा तो और तेजी से फॉल आएगा 44,660-70 तक। अब नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, उसकी जहां तक एनालिसिस करें तो फ्रेंड देखिए यहां तक जाके भी जाना ऊपर पॉसिबल है, यहां से भी ऊपर जाना पॉसिबल है। हो सकता है यहां से बाउंस देके नीचे भी चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि बाजार जब ब्रेकडाउन देता है ना तो वो ब्रेकआउट दे के ब्रेकडाउन देता है, और ये देखा गया है ऐसा। तो अब हमने ये ट्रेंड लाइन जो है ना इसकी एडजस्ट कर दी है। ठीक है, राइट, ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई। अभी भी ये पैटर्न सेम है, ट्रेंड लाइन एडजस्ट हुई है इस पुल बैक की वजह से। ओके, अब मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक, तो ये जो है फ्रेंड्स एक गैप सपोर्ट है जहां पे बाजार आज आया, और 45,440-50 के आसपास तक का, ये 400 से 500 तक का ये पूरा गैप जोन है। ठीक है, अब इस गैप जोन के अंदर जाता है, गैप फिल करने आता है। डेफिनेटली आज के डे लो के नीचे चलेगा तो गैप फिल करेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा रिकवरी दे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक यहाँ से आके इस तरीके से ऊपर चला जाए, या फिर कहीं बाउंस देके नीचे ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, वो हम आगे एनालिसिस करेंगे जो अपनी वीकेंड में करेंगे। ठीक ठीक, हम लोग जो यहाँ तक आए केवल देखने के लिए कि दोनों साइड मूव पॉसिबल है, और हम आज एक सपोर्ट पे आ गए। ठीक है, दिस वाज द सपोर्ट। अब देखिए ये डेली चार्ट के ऊपर और क्लियर दिख रहा है कि दिस इज द सपोर्ट। हमने रेंज ब्रेकडाउन दी है, जरूर दी है। अब ये भी हो सकता है ना कि हम यहां तक जाके फिर इस तरीके से चले जाएं। ठीक है, या फिर यहां तक जाके इस तरीके से ऊपर भी चले जाएं। ठीक, तो डे लो जो है इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज अगर डे लो ब्रेक होता है तो फिर हम ये गैप फिल करने के लिए नीचे जरूर आएंगे। ठीक, अब हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। इस पे भी इसी तरीके का कुछ पैटर्न दिख रहा है। अब इसमें हमारे को ट्रेंड लाइन जो है फ्रेंड्स वो एडजस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक, देखिए ट्रेंड लाइन हमारे को एडजस्ट करनी चाहिए क्योंकि बाजार गैप डाउन देके फिर उसके ऊपर जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये अभी दोबारा से रेंज के अंदर आ गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे वाली चार्ट देख के कि भाई रेंज तो ये यहाँ तक की वापसी की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेकडाउन डे लो के नीचे ही होगा। हो सकता है गैप फिल करके ब्रेकडाउन देके लोगों को ट्रैप करके ऊपर कर दे, ये भी सिनेरियो बनता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा मार्केट को फॉलो करना होता है। जहां पे हमें लगे कि भाई मार्केट रिवर्स ही कर रही है, कोई अब पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ऊपर के ब्रेकआउट होने लगे हैं, तो ऊपर की तरफ ट्रेड कीजिए। जब जब आपको दिखे कि नहीं बाजार नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ कारोबार हो रहा है, तो नीचे की तरफ ट्रेड कीजिए। बायसनेस क्यों रखना, मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। ठीक है, राइट। अब हम लोग ओवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देखिए इतना जबरदस्त फॉल आया, तो उसके बाद बाउंस तो आना चाहिए, है ना। अगर नहीं भी आएगा तो हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। हमारे को केवल क्या देखना, सपोर्ट देखना है कि वहां सपोर्ट लेता नहीं लेता। 45,500 से 45,430 सपोर्ट है। ब्रेक होगा तो क्या होगा, 44,970 आएगा। अब ये गैप डाउन में टूटे या फ्लैट खुल के टूटे, दोनों वैलिड है फ्रेंड्स आजकल की वॉलेटिलिटी में। ठीक है, अब
ऊपर जाएगा तो क्या रेजिस्टेंस बनेगा, 46,400 का रेजिस्टेंस बनता है। वहां से फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। वहां से नीचे आएगा तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेगा क्योंकि ट्रेंड डाउन है। अगर बुल ट्रेंड होता तो मैं आपको शॉर्टिंग के लिए नहीं बोलता, ठीक है। अगर उसके ऊपर टिकेगा तब क्या होगा, उसके ऊपर टिकता है तो फिर 46,180 तक का इंट्राडे का एक छोटा सा ट्रेड बनता है, 46,450 से 180 तक। और दूसरा ट्रेड बनता है कि भाई 180 के ऊपर 390 फिर 500, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो आपने बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया भाई, 46,040 क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, प्रीवियस डे लो के आसपास तक का है, अब प्रीवियस डे का लो अब ये निकाल देगा तो फिर ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ पकड़ लेगा, 46,180 और 46,390 46,500 सब चला जाएगा, ठीक है, राइट। अब इतने बड़े फॉल के बाद पुल बैक अगर आएगा भी तो इट्स नॉट टेक्निकली रॉन्ग, वो टेक्निकली रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो भाई मार्केट बियरिश हो गई तो इसलिए उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ निकलता है तो भाई मार्केट ने बाउंस दिया, तो दोनों साइड मार्केट जा सकती है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों साइड की तैयारी करनी होती है, ठीक है। हमें दोनों साइड लेवल्स के लिए रेडी रहना है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें क्या करना है, नीचे जाएगी तो क्या करना है, ठीक है। तो ऊपर निकलती है 46,040 के ऊपर टिकती है तो फिर 46,180 46,390 46,503 टारगेट होंगे। 45,500 से 45,430 के नीचे निकलती है तो 44,970 का टारगेट आएगा, ठीक है, कल का, राइट। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो, लेवल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।